ओके, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्सी। अब हम देख रहे हैं पार्शियल और फोकल सीजर्स। इसमें दो टाइप्स होते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल पार्शियल सीजर्स। सिंपल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? बिकॉज इट इज़ विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम इसके थोड़े साइंस एंड सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिंपल में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। सो साइंस एंड सिम्टम्स में है कन्वर्जन जर्किंग, च्यूइंग मोशन, लिप स्मैकिंग, स्वेटिंग, फ्लशिंग, प्यूपिल डायलेशन, हेलुसिनेशन, डिस्फेसिया। ये हो गया हमारा सिंपल। सिंपल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में देखेंगे तो फर्स्ट क्या पॉइंट मिलेगा हमको? इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये डिफरेंस हो गया सिंपल और कॉम्प्लेक्स का। और क्या क्या हो सकता है पार्शियल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में? सो एबनॉर्मल बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर, ऑटोमेटिज्म एंड विजुअल, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। सिंपल है। पार्शियल और फोकल सीजर्स में दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या देख लिया हमने कि वहाँ पे कोई भी टाइप का इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, और सेकंड में हमने देख लिया कि इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अब ये सिम्टम्स है जो च्यूइंग मोशन, लिप स्मैकिंग, ये सब किस पे डिपेंड करता है? वो सब जो ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हुआ है, फोकल है यानी एक लोकल एरिया का जो पार्ट इफेक्ट हुआ है, वो साइंस एंड सिम्टम्स उस पर डिपेंड करता है। सो अब हम देखेंगे कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सो अब हम देख रहे हैं कॉजेज़ ऑफ फोकल सीजर्स। तो इसमें एक न्यूमोनिक है, विटामिन डी, आप ये न्यूमोनिक याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारे कॉजेज़ याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट है वी फॉर वास्कुलर डिसीज। वास्कुलर डिसीज में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इंटरसेरेब्रल हेमरेज, एवी मालफॉर्मेशन, सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन एंड कैवर्नस हेमेंजियोमा। देन आ रहा है आई फॉर इन्फेक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी। इन्फेक्टिव में क्या क्या आ रहा है? सेरेब्रल एब्सिस, HIV, एनसेफेलाइटिस, ट्यूबरक्लोमा, सिस्टिसिरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सबड्यूरल एम्फाइमा। एंड इन्फ्लामेटरी में दो, सार्कोइडोसिस एंड वेस्कुलाइटिस। सो ये दो क्लियर हो गए, वी हो गया, आई हो गया। देन क्या आ रहा है? टी फॉर ट्रॉमा। तो कौन से ट्रॉमा हो सकते हैं? सो एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज। सो ये तीन क्लियर है। अब आ रहा है ए फॉर ऑटो इम्यून एनसेफेलोपैथीज। अब आपको ये सब नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टा पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। सो हो गया ए के बाद क्या आ रहा है? एम फॉर मिजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस, एम हो गया। देन विटामिन आई से क्या आ रहा है? इडियोपैथिक एंड इन्फेंटाइल, ये आपको ध्यान रखना है। इडियोपैथिक में दो और इन्फेंटाइल में वन, ये सिर्फ इन्फेंटाइल हेमिप्लेजिया। इडियोपैथिक में बिनाइल रोनाल्डिक एपिलेप्सी ऑफ चाइल्डहुड, और सेकंड क्या है? बिनाइन ऑसिपिटल एपिलेप्सी ऑफ चाइल्डहुड। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे कॉजेज़ है और इस पे डिपेंड करते हैं कि कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमको दिखेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स इस पे ही डिपेंड करता है कि किस रीज़न से उसको सीजर्स हो रहा है। सो आई तक हो गया। लास्ट क्या आ रहा है? विटामिन एन में नियोप्लेजिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डी एंड जी डिसएम्ब्रियोजेनिक, चाइल्डहुड से है तो उसमें दो है। ओके, कॉर्टिकल डिस्जेनेसिस एंड स्टर्क वेबर सिंड्रोम। ये आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं सिंड्रोम की अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड एट लास्ट जेनेटिक में क्या आ रहा है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट नॉक्चुरल फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। ये आपको सारे कॉजेज़ ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पे सारे कॉजेज़ फिनिश होते हैं। आपको क्या याद रखना है उसमें? विटामिन डी, वी फॉर वेस्कुलर, आई फॉर इन्फेक्टिव एंड इन्फ्लामेटरी, टी फॉर ट्रोमा, ए फॉर
autoimmune encephalopathies, then M for mesial temporal sclerosis, C say idiopathic and infantile, N say neoplasia, then dysembryonic and genetic. ओके सो अब हम जाएंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे. सो पैथोफिजियोलॉजी में अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी समझने से पहले हमको देखना होगा एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन क्या होता है. हमने ऑलरेडी फिजियोलॉजी में पढ़ चुका है कि एक्साइटेशन कैसे होता है, इनहिबिशन जो ट्रांसमीटर गाबा रिलीज होता था. सो अब हम उसको यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज वो एक अलग लेक्चर है फिजियोलॉजी का. तो हम ब्रॉडली देख लेंगे. टू फंक्शन नॉर्मली ब्रेन मस्ट मेंटेन अ कंटिन्यूअल बैलेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन. करेक्ट. नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन में. कंटिन्यूसली एक्साइटेशन भी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली इनहिबिशन भी नहीं होना चाहिए. नॉर्मल बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. एंड ऑल्सो रिमेनिंग रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंट वाइल अवॉइडिंग कंटिन्यू अनस्ट्रेन स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी. अब हम डे टू डे लाइफ में हमको बहुत सारे एक्साइटिंग फैक्टर्स आते होंगे. सो नॉर्मल जब ब्रेन फंक्शन करता है तो उन सबको वो अवॉइड कर देता है. अब हम देखेंगे इनहिबिशन एंड एक्साइटेशन. अब हम देखेंगे इनहिबिशन और एक्साइटेशन. इनहिबिशन में क्या होगा, तो फर्स्ट ट्रांसमीटर रिलीज होगा. कौन सा, तो गाबा. वो क्या करेगा, आयन चैनल्स पे एक्ट करेगा. क्लोराइड इनफ्लो कराएगा. वो क्या करेगा, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल फॉर्मेशन. तो क्या होगा, इनहिबिशन. एक्साइटेशन में क्या होगा, कौन सा ट्रांसमीटर रिलीज होगा, सो एस्पर्टेट एंड ग्लूटामेट. वो क्या कराएगा, किसका इन्फ्लक्स कराएगा, सोडियम एंड कैल्शियम का. सो एपी फॉर्मेशन. तो हो गया एक्साइटेशन. यहाँ देख लेते हैं. व्हेन देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन तो सीजर होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनहिबिशन और एक्साइटेशन समझना. इन फोकल एपिलेप्सी लोकलाइज डिस्टर्बेंस इन कॉर्टेक्स. वो हमने देख लिया, नाम ही बता रहा है, फोकल है, पार्शियल है. सो कोई भी एक लोकल पार्ट अफेक्ट होगा. एनी डिस्टर्बेंस ऑफ कॉर्टिकल आर्किटेक्चर एंड फंक्शन कैन प्रिसिपिटेट दिस, वेदर फोकल इन्फेक्शन, ट्यूमर, हेमाटोमा और ट्रोमा रिलेटेड स्कारिंग. अब हम देखेंगे. सो यहाँ पे हमको समझना है कि कैसे क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे. तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो ब्रेन का पार्ट अफेक्ट करेगा वो उस पर डिपेंड होगा. इफ़ फोकल सीजर रिमेन लोकलाइज, सिम्टम एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन विच कॉर्टिकल एरिया इज़ अफेक्टेड. यूजुअली फोकल में क्या होगा, ओनली वन साइड ऑफ ब्रेन, ओनली वन हेमिस्फीयर अफेक्ट होगा. ओके. सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे क्लियर हो रही है. अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर. हमको क्लिनिकल फीचर में हमको याद रखना है, क्या याद रखना है कि डिपेंड किस पे करता है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है. सबकी हमने देखा है कि मोटर, सेंसरी एरिया सब में अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है. सो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा कि सीजर्स में क्या क्या हो सकता है, मोटर चेंजेस आ सकते, सेंसरी और साइकोमोटर. तो क्लिनिकल फीचर्स में भी हम ऐसे ही देखेंगे. मोटर में क्या हो सकता है, एटोनिक, टॉनिक, क्लोनिक. अभी हमको पता है टोनिक क्या होता है, क्लोनिक क्या होता है. मतलब किस उसमें जर्किंग होती है, उसमें पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है. वो सब भी मैंने डिटेल्स में थर्ड पार्ट में वो आपको सब कुछ मिल जाएगा. सो अभी ब्रॉडली देख लेते हैं. फोकल मोटर में क्या क्या हो सकता है, मोटर फीचर्स में क्या क्या आ सकते हैं. सो एटोनिक, टोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक, जैक्सियन. इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक छोटे से पार्ट में हुआ होगा, फिर पूरी बॉडी और अदर एरियाज़ को इन्वॉल्व करेगा. तो उसको बोलेंगे मार्च. नाम से ही पता चलता है मार्चिंग करते हैं, मार्च. ओके. अब फोकल सेंसरी, फील पेन और पैरेस्थेसिया, विजुअल हेलुसिनेशन, हियर एबनॉर्मल साउंड्स, स्मेल एबनॉर्मल स्मेल, एबनॉर्मल टेस्ट. अब ये सब किस पे डिपेंड करता है कि ये कब फीचर्स आएंगे. अब हमको नहीं पता ना कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा, सब में अलग अलग हो सकता है. सो सारे ये सब हमको मिल सकता है. अब हम क्या देखेंगे, साइकोमोटर. ओके. ANS एंड
साइकोलॉजिकल। तो उसमें क्या हो सकता है, ANS में क्या हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज BP, इंक्रीज सलाइवेशन, ठीक है। इमोशनल में क्या हो सकता है, एंग्री, हाइपरसेक्सुअल, ओके। ये सब हमको साइकोमोटर में याद रखना है। अब तेजावू, डीपर्सनलाइजेशन, मतलब उसमें क्या होता है कि उसको लगता ही नहीं है कि कुछ भी रियल है, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आएगी उसको, तो वो सब साइकोमोटर्स में आएगी, ओके। अब हमने आगे देखा था कि कॉन्शियसनेस, अभी हमने देखा ना सिंपल में कोई भी इम्पायरमेंट नहीं है और कॉम्प्लेक्स में इम्पायरमेंट हो रही है, तो ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न होगा। तो व्हेन RF एंड थैलेमस, RF क्या है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो व्हेन RF एंड थैलेमस अफेक्ट, क्या होगा, इम्पायरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके। अब ऑरा, अब अटैक आने से पहले हमको कैसे पता हो सकता है, मतलब किसी किसी को ऑरा फील्स होते हैं। सो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, डेजावू, नोजिया, ऑटोमेटिज्म, च्यूइंग एंड लिप्स पैक। सो यहाँ पे फोकल और पार्शियल फिनिश होता है। बाकी क्या रहता है इसकी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट तो हम फोकल और जनरलाइज के साथ में ही देखेंगे बिकॉज उसमें कुछ अलग नहीं होता। सो यहाँ पे आज का लेक्चर फिनिश होता है और हम थर्ड पार्ट में देखेंगे जनरलाइज सीजर्स।